घर नहीं आया, पता नहीं पैसे का इंतजाम कर पाया या नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बच्ची किस हाल में होगी। माँ, भैया तू? हाँ मैं आ गया माँ। भैया क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? माँ घबराओ नहीं, रो मत माँ, पैसे का इंतजाम हो गया है। और आज जमींदार का पैसा उसके मुंह पे फेंकेंगे और अपनी बहन आशा को छुड़ाकर मैं लाऊंगा माँ। आप चिंता ना करिए, आप मेरे साथ इसी वक्त चलो, उसका पैसा उसे देकर हम अपनी बहन को छुड़ाकर अपने घर लाएंगे। बेटा मेरी बात सुनो। बोलो माँ। बहुत खुश हुई सुन के आज तेरा तराना, बहुत खुश हुई सुन के, बहुत खुश हुई सुन के तेरा तराना, बहुत खुश हुई सुन के तेरा तराना, जो लाया रकम बेटा मुझको दिखाना, जो लाया रकम। हाँ माँ। पैसे कहाँ से मिला, कितने पाए हो, मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं चलती हूँ। तुम साथ हो, अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माँ तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तू पैसा देखना चाहती है ना, ये ले पैसा माँ, अपनी आंखों से देख ले, उसके बाद हम चलेंगे। ये है पैसा। श्यामली, अब लग रहा है हमारी बच्ची हमारे पास आ जाएगी, कि मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है मेरी दुनिया। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी,
जमींदार साहब, हाँ, आसवा के साथ आपने मौज मस्ती लिया। मौज मस्ती क्या लिया यार, क्यों? चाहता तो था लेकिन नहीं हो सका। क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वही इसलिए कि मेरी बहन वंदना वहां पर आ गई। ओ दिल की ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रहा जमींदार साहब, कौन सी बात? वो भोलुआ साला कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर आपका कर्ज लेकर आपकी हवेली में पहुंचूंगा। अरे तो जरूरत क्या है, ना आए तो बहुत अच्छा है। मौका मिलने पर जो मैंने सोचा है आशा के साथ वही करूं। वही बात तो मैं भी कह रहा हूं। ना आए तो बड़ी अच्छी बात है। लगभग 15 दिन हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, आखिर उसकी अमानत तो पड़ी है हवेली में। बिल्कुल सही कहा है। अब थोड़ा आराम करते हैं, यहाँ का ख्याल रखना तो। हाँ ठीक है। जमींदार साहब, अरे हुआ रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा? अरे हुआ रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा? अरे हुआ रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा? देने के खातिर है भोलू पधारा। भोलू, तुमने क्या कहा? जमींदार कि आपका पैसा लेकर आया हो और अपनी बहन को लिवा कर जाओगा? हाँ, तो सुन मेरी बात को। बोल। अरे नाम बहना के घर के दोबारा लिया, साले अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारी गोली तुझे, अरे भेजो मुल्के यदम, सर जमी पर ये तेरा नजर जाएगा। मौत की धमकी मुझको न दे दो गले पे, मौत की धमकी। मौत की धमकी मुझको न दे दो गले, लेकर अपनी बहन को अभी जाऊंगा। रुपया तेरा हुआ जितना ले ले अभी, साथ बहना को लेकर तभी जाऊंगा। कहा रे भलुआ, साले ऊंची आवाज में बात कर रहा हवेली में आकर। हाँ, तेरा कर्ज लिया हूं ना, अपना कर्ज लेगा। ला कर्ज ला। जमींदार साहब बताइए इसे। तो ला मेरा पैसा लो, बाबू सही है। ला पैसा ला। देखिए, हम आपसे लड़ाई करने लायक नहीं है साहब। तो बहुत जज्बात से बोल रहा है ना ये। बच्चा है। एक मिनट। तो ठीक है, पैसा ला मेरा। बाबू साहब, आपने कहा था हमारा पैसा दे दो। हाँ हाँ, हमारे घर पे साव से हमारी बहन को उठाकर लाया है ना। कोई बात नहीं बेटा, शांत रहो। बहुत फड़फड़ा रहा है साला। बाबू साहब, अपना पैसा लीजिए और हमारे बच्चे हमारे हवाले कर दीजिए। जबर, देखो कितना है, 20,000। देखो इसे। वैसे जमींदार साहब, ये साले फटीचर गरीब इंसान हैं, ये झूठ तो नहीं बोलेंगे। हाँ, लगता है 20,000 है। साहब विश्वास नहीं तो गिन लीजिए। का गिन ले, जब इनकर माई बाप हो संस्कार इनका दिए, पढ़ाए हो, स्कूल भेजे हो, तो गिनू ए ससुर, इनका बाबू साहब का सड़क रे बम पाए रहे। ये 20,000 है। तोहर माई बाप कहाँ बैठे? ऐसे कैसे हो सकता है? काफी समय बीत गया, काफी समय बीत गया। उसका तुमने कहा 20,000 है, लेकिन उसका 10,000 रुपया ब्याज होगा। बाबू साहब, क्या है? देखिए जमींदार साहब, बेईमानी पे मत आइए। हमने आपका पैसा दे दिया है, हम अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाएंगे। तो जा लेकर देख। हाँ, लेकर जाऊंगा। माँ तुम यही रहो, हम इसकी हवेली से। बहुत ज्यादा उत्तेजना में मत आवे। ए बुढ़िया, इधर आ सामने देख। जी। 20,000 तूने दी, हाँ बाबू साहब।
10,000 रुपया और रह गया। 10,000 रुपए लेकर आ और अपनी लौंडिया को लेकर यहाँ से जा। काहे का 10,000? हाँ, काहे का 10,000? 10 दिन का वक्त दिया था, आज 15 दिन से ज्यादा हो गया। तेरा 20,000 था। आहा सारे कुकुरे का औलादे का बे, हाँ कौन भोसड़ी वाला कहता 10 दिन का टाइम दे रहे, हाँ क्या कहता है गिन समय ना दिन रहन, केवल बात भर ही 20,000 दे के पैसा ले जा। काफी समय बीत चुका है, हम जाने नहीं देंगे। जिम्मेदार है तो सारे जिम्मेदार मारूंगा साले, गोली भेजा बाहर हो जाएगा साले। रही बोला थे। साले तो तेरा पैसा मिल गया? मिल गया। माँ तुम यही रुको, हम इसकी हवेली से अपनी बहन को ले। कभी नहीं। मर गई। जमींदार ये साले, हमने तेरा पैसा भी दे दिया, लेकिन तूने आज हमारी माँ को गोली मार दिया है ना? गोली मार दिया। याद रखना, अगर अपने माँ के खून का बदला तुमसे न चुकाया तो मेरा नाम भोलू नहीं। मार साले को। ये साली बुढ़िया तो मर गई। भलुआ, रस्सी चल गई पर है बेटा। नहीं क्या रे? पानी में रहकर मगर से पैर नहीं किया जाता। चुप साले, तुम बोलोगे साले मार दूंगा तुझे जान से। उठ खड़ा हो, मारू मार के साले दिमाग खराब हो जाएगा। साले बदतमीज। जा तो रहा हूं, लेकिन जैसा कि तुमने बोला है इसका अंजाम बहुत बुरा पाएगा। चलो। और आगे 15 मिनट के अंदर इस लाश को उठाकर ले कर चले जाना, और शायद ना गया तो आऊंगा वापस ना, तो हम तुझे भी गोली मार दूंगा। भलुआ, जितनी जल्दी हो सके इस कचड़े को हवेली से साफ सुन रहा है? और इस गांव में किसी ने इस साले भलुआ की मदद करने की कोशिश की तो मां कसम उसकी झोपड़ी में आग लगा दूंगा। बेशक सही कहा है तुमने। अब लेके जाओ इसे। चलो ले चलो, लेकर चला जाएगा साला। भैया क्या सोचा, क्या हो गया? अरे वाह रे, माँ कितनी खुशी होकर आई थी कि अपनी बेटी को घर ले जाओ। हमारी गरीबी का कैसा इम्तिहान ले रहा है। अरे ऊपर वाले, क्या तूने दुनिया का सारा दुख मेरे ही नाम लिख दिया है? बाबूजी तो दुनिया से चले गए थे, लेकिन सोचना था हमारे साथ हमारी माँ है। लेकिन आज बहन को छुड़ाने के लिए आया, माँ का भी साथ छूट गया। आज थोड़े से पैसे के लिए जमींदार हमारी बहन को उठा लाया, हमारी बहन को उठा लाया, हमारी माँ को गोली मार दिया। क्या करूं, कैसे जिंदगी का बसर करूं, क्या करूं मालिक, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जमींदार तूने अच्छा नहीं किया है। आज तो हम जा रहे हैं, अपने हाथों से अपनी मां का कफन दफन करेंगे। लेकिन याद रखना, तूने अच्छा नहीं किया है, हमारी मां को गोली मारा है ना। अगर हम तेरा खानदान न उजाड़ दिए तो मेरा नाम भोलू नहीं। चलिए भैया, माँ की लाश तो पहले लेके चलते हैं तो संस्कार के लिए। हाँ भाई, चलो मां का कफन दफन करते हैं।
आशा बहन, हाँ बहन। मैं तुमको किस लिए ले आई हूँ पता है? नहीं बहन। देखो आशा बहन, मेरा भाई बहुत नीच कुत्ता है, कमीना है, और वो तुम्हारे साथ कभी भी उल्टी सीधी हरकत कर सकता है बहन। मैं तुम्हारी इज्जत कब तक बचाते फिरूंगी? मैं कहीं नहीं रहूंगी, कहीं चली गई रहूंगी, और तुम्हें अकेले पाकर कुछ कर दिया उल्टा सीधा बहन। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि अपने घर चले जाओ, मौका अच्छा है, भैया सो रहे हैं और घर में कोई है भी नहीं, तुम भाग जाओ बहन। मैं समझ सकती हूँ बहन, इसलिए कि तुम मेरे चक्कर में अपने भाई के निगाह में गिर चुकी हो बहन। अगर मैं यहाँ रुकूंगी भी तो तुम्हारे जान को खतरा हो जाएगा बहन। हाँ बहन, इसीलिए कह रही हूँ बहन, तुम चली जाओ, जहाँ भी रहना अच्छे से रहना बहन। ठीक है बहन, मैं चली जाऊंगी, लेकिन बहन मेरे इस जन्म में मेरी कोई बहन नहीं थी। मैं और मेरा एक भाई ही है, लेकिन मेरा अगला जन्म हो तो तुम मेरी बहन के रूप में जन्म लेना बहन। आप मुझे पहचानते नहीं होंगे। नहीं तू सब हमका कहो देखे यहाँ नहीं बताओ कहो देखो ले टाबा टला टा ढूंढी बोला टला टला बहुत ढूंढ बोला तू। आप लोग पहचानते नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके गांव में पहली बार आया हूँ। अच्छा हाँ, पहली बार आया हूँ। आप सोचते होंगे कि इसके हाथ में बंदूक है, ये हो कौन सकता है? तो मैं आप लोग जान लीजिए मैं गांडू हूँ। हाँ डाकू हूँ, डाकू। लेकिन एक अफसोस की बात है, हमारे पास बहुत बड़ा गिरोह था डाकुओं का। हमारे सरदार जी से और साथी थे, 17 लोग थे। 17वां मैं था, 16 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस वालों ने हमारे सरदार जी को कुत्ते की मौत मारा। अब तो सोचत होगा कि हम बच कैसे गए। 3003 गोली हमारे लाग रही, हल्के में दाग आया। 3003 गोली लाग। डॉक्टर 3001 गोली निकाल लिए, तब हमार जान निकल खुल गई आँखी। हम कहे बस डॉक्टर साहब बस, अब 2 गोली में हाथ जी लगाया। नहीं अब 2 गोली जी निकाला डॉक्टर साहब। कहन क्यों? हम कहे अगर यह गोली रही तो जब हमारे लड़कियां बच्चा पैदा हुई हैं तो उनका हम दिखाऊ
बताओ कि देखा हम पुलिस मुठभेड़ में मारा गए है, इतनी गोली है मेरे लाग है बेटवा, 2 गोली तोहरन से बताई बचाई लीन। यह 2 गोली खानदान के आगे बढ़ाई यार। अब चलत है ये रस्तम बंदूक देख बैठ जाए जे जंगले की आई। अब बाकी अच्छा आदमी तो जंगल में कोई आएगा नहीं। चम्बल घाटी में जो चम्बल के घाटी में कोई नया व्यक्ति मिलेगा, जो दिखेगा उसी को असलाह दूंगा और अपने गिरोह का सरदार बनाऊंगा। रुक जाओ।